हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु ने अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु हमारी सहायता करेगा और आप सब बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे होंगे। ये मेरी कामना है, प्रार्थना है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। हम कई बार परेशानियों के अंदर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुख तकलीफ में, बीमारियों में या बहुत सी चीज़ों में हम अपने आप को निराशा हमारे अंदर आ जाती है। और एक गधा, बूढ़ा गधा था, बहुत बुजुर्ग गधा था और वो एक दिन जो है कुएं के अंदर गिर गया। और जब कुएं के अंदर गिर गया तो गांव वालों ने देखा कि कुएं के अंदर गधा गिर गया, तो उसके मालिक को बुलाया गया। और जब उसका मालिक आया तो मालिक ने भी बोला कि अब इस कुएं के अंदर से इस गधे को निकालने के लिए बहुत पैसा लगाया जाएगा और अब इसको, ये जो है बूढ़ा है और इसको निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये किसी मतलब का भी नहीं है, किसी काम का भी नहीं है। तो मालिक ने बोला कि मुझे इस गधे की ज़रूरत नहीं है, इसको कुएं में ही रहने दीजिए। तो सारे गांव वालों ने मिलकर बोला कि भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं, कोई दोबारा इस कुएं के अंदर ना गिरे, कोई हो सकता है व्यक्ति भी इस कुएं के अंदर गिर जाए, तो हम एक काम करते हैं, इस कुएं को बंद कर देते हैं, इस कुएं को ढक देते हैं और मिट्टी से इस कुएं को बूर देते हैं। तो सारे गांव के जो है मिट्टी लाने लगे और मिट्टी, तगारी, पराती भर भर कर और मिट्टी डालने लगे। गधा जो है वो बहुत समझदार था और जैसे ही ऊपर से मिट्टी गिरती, ऊपर से धड़ाधड़ मिट्टी गिरती और गधा उस मिट्टी को झाड़ता और उस मिट्टी के जो उस मिट्टी से बाहर आकर खड़ा हो जाता। फिर मिट्टी गिरती, फिर गधा खड़ा हो जाता, फिर मिट्टी गिरती, फिर गधा जो है खड़ा हो जाता। और ऐसे करते करते वो मिट्टी नीचे करते गए और गधा ऊपर आता हुआ चला गया। और जब कुआं आधे से ज़्यादा भर गया तो लोगों ने देखा, यार ये गधा तो बहुत समझदार निकला और ये पूरी मिट्टी झाड़ कर और जो है ये ऊपर आ गया। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर हमारी सोच, हमारी समझ बरकरार है और हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। ये गधा हमें सिखाता है। और देखिए, गधे के अंदर भी इतनी अक्ल और इतनी ताकत हो सकती है। वो अपनी अक्ल के हिसाब से, पूरी गांव वाले उसको मारने पे तुल गए थे, उसका मालिक उसको मारने पे तुल गया था, लेकिन वो गधा, उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुद्धि के कारण, परमेश्वर की बल के कारण वो बाहर निकल गया। आप और मैं भी जो है हताश हो जाते हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में बीमारी आ गई, अब मेरा क्या होगा, कोई मेरी कदर नहीं कर रहा है, कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, कोई जो है मेरे अंदर अब ये बीमारी आ गई है, अब ये जाने वाली नहीं है, मैं तो निश्चित मरूंगा ही मरूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप हिम्मत रखेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और इस गधे से हमें सीखने को मिलता है कि ये अपनी बुद्धि के साथ ये ऊपर आ गया। मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं, मुश्किलें बहुत हो सकती हैं, लेकिन बचाने वाला खुदावंद है। और इसीलिए अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखें और प्रभु से सामर्थ मांगें। प्रभु, मैं जिस दशा में हूँ, मैं जिस कंडीशन में हूँ, मैं उसमें नहीं रहना चाहता, वहाँ से मुझे निकाल, और परमेश्वर आपको निकालेगा। आशा करता हूँ कि हम सब ने प्रभु के चरणों में सीखा है और प्रभु हमें नित्य सिखाता है और इस गधे की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी मुश्किलों के अंदर जो है अपनी बुद्धि को, अपने आपे को नहीं खोना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।